दोस्तों जरा रुकिए और सोचिए, क्या दुनिया इस वक्त आग के उस मुहाने पर खड़ी है जहां एक चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध को जन्म दे सकती है। रूस और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि एक ग्लोबल पावर का डेंजरस गेम बन चुका है। और इस गेम का सबसे बड़ा प्लेयर है व्लादिमीर पुतिन, एक ऐसा नेता जो न रुकेगा न झुकेगा और न ही किसी को सुनेगा। हाल ही में यूक्रेन ने रसिया के एयरबेस पर हमला कर दिया, 40 फाइटर जेट्स को राख में मिला दिया। ये सिर्फ एक अटैक नहीं, ये एक चैलेंज है पुतिन के ईगो को, रसिया के पावर को। अब सवाल है, क्या पुतिन को जवाब दुनिया को हिलाकर रख देगा? क्या ये वो पल है जब खामोशी टूटकर तूफान बन जाएगी? दोस्तों सच कहे तो आज की दुनिया जो है बारूद के ढेर पर बैठी है। एक गलत कदम और सब कुछ तबाह। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ दो देशों की जंग नहीं रहा, ये नाटो, अमेरिका, चाइना और बाकी दुनिया की सुपर पावर का सुपर प्ले बन चुका है। लेकिन इसका सेंटर है व्लादिमीर पुतिन। पिछले दिनों यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर अटैक करके 40 फाइटर जेट्स को तबाह कर दिए। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, यह रूस की मिलिट्री माइट्स को सीधा ललकार था। पुतिन का ईगो हट हुआ, और जब पुतिन का ईगो हट होता है तो दुनिया को उसका जवाब याद रखना पड़ता है। सवाल यह है, क्या एक कॉन्फ्लिक्ट अब और खतरनाक मोड़ लेगा? क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? चलिए पहले समझते हैं कि पुतिन ऐसा लीडर क्यों है जो पूरी दुनिया को चैलेंज करने की हिम्मत रखता है। दोस्तों व्लादिमीर पुतिन कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक मिस्ट्री है, एक मास्टरमाइंड है जो हर कदम को चेस की चाल की तरफ प्लान करता है। 1952 में लेनिनग्राड यानी आज का संत पीटर्सबर्ग में जन्मे पुतिन ने स्ट्रगल से भरी जिंदगी जी। केजीबी एजेंट से रूस के प्रेसिडेंट बनने तक उनका हर कदम एक सोचा समझा रणनीति रहा है। पुतिन का स्टाइल है कम बोलो, लेकिन जब बोलो तो दुनिया थम जाए। चाहे 2014 में क्रीमिया का एनेक्सेशन हो या सीरिया में रसिया का गेम चेंजिंग दखल, पुतिन हमेशा अनएक्सपेक्टेड मूव करते हैं। उनका मंत्र है पावर रिस्पेक्ट ओनली पावर। यही वजह है कि वेस्टर्न कंट्री उनसे डरते हैं लेकिन रिस्पेक्ट भी करते हैं। लेकिन पुतिन सिर्फ एग्रेसिव नहीं, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क टेकर है। वो वक्त के हिसाब से चलते हैं और जवाब ऐसा देते हैं कि दुश्मन सोच में पड़ जाए। यूक्रेन के इस अटैक ने उनके पैशंस को टेस्ट किया है। तो क्या पुतिन अब इस दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे? चलिए उस अटैक को पूरी कहानी समझते हैं। यूक्रेन को नाटो और वेस्टर्न कंट्री का फुल सपोर्ट है। अमेरिका, यूके और यूरोप लगातार यूक्रेन को एडवांस वेपन, इंटेलिजेंस और फंड्स दे रहे हैं। इस अटैक ने रसिया को साफ मैसेज दिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन दोस्तों पुतिन का हिस्ट्री बताता है कि वो ऐसे चैलेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2008 में जॉर्जिया, 2014 में क्रीमिया और अब यूक्रेन। हर बार पुतिन ने अपने इनेमिज को शॉक किया है। एक्सपर्ट का कहना है कि इस बार रसिया का जवाब और भी खतरनाक हो सकता है। अब सवाल यह है, क्या यूक्रेन का बोल्ड मूव सही था या फिर एक ऐसी गलती जो पूरी दुनिया को भारी पड़ सकती है? चलिए अब वेस्टर्न कंट्री की स्ट्रेटजी को डिकोड करते हैं। वेस्टर्न कंट्री खासकर अमेरिका और नाटो इस कॉन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और इंटेलिजेंस देकर वो रसिया को डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक गेम कितना सेफ है? पुतिन ने बार बार कहा है कि नाटो का एक्सपेंशन रसिया के लिए रेड लाइन है, फिर भी नाटो कंट्रीज यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। इस एयरबेस अटैक के बाद पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब खामोशी टूट चुकी है। वेस्टर्न कंट्री को लगता है कि वो सैंक्शन, ट्रेड बैन और मिलिट्री सपोर्ट के जरिए रसिया के घुटने पर ला सकता है। लेकिन पुतिन का ट्रेड रिकॉर्ड देखे तो सैंक्शन से डरते नहीं है। रूस ने चाइना, इंडिया और दूसरे कंट्री के साथ अलायंस बनाकर वेस्टर्न प्रेशर को बैलेंस किया है। सवाल है, क्या वेस्टर्न कंट्री की स्ट्रेटजी पुतिन को रोक पाएगी या फिर वो खुद अपने जाल में फंस जाएंगे? चलिए अब इस कॉन्फ्लिक्ट के फ्यूचर को समझते हैं। दोस्तों अब सवाल है, आगे क्या? यूक्रेन का अटैक और पुतिन का जवाब, एक कॉन्फ्लिक्ट अब कहां जाएगा? एक्सपर्ट का कहना है कि रसिया अब और एग्रेसिव हो सकता है। साइबर अटैक, इकोनॉमिक रिटेलिएशन या फिर मिलिट्री एस्केलेशन, पुतिन के पास ऑप्शन की कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ रसिया और यूक्रेन की बात नहीं, अगर नाटो और रसिया फेस टू फेस आ जाए तो एक कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल हो सकता है। चाइना, इंडिया और मिडिल ईस्ट के कंट्री भी इस गेम में शामिल हो सकते हैं। और अगर न्यूक्लियर ऑप्शन टेबल पर आया तो दुनिया का क्या होगा? दोस्तों ये वक्त है जब हर देश, हर लीडर और हर इंसान को सोचना होगा, हम किस दिशा में जा रहे हैं। हम सचमुच एक और वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं या फिर डिप्लोमेसी और टॉक से कोई सॉल्यूशन निकल सकता है? दोस्तों आज हमने बात की कैसे दुनिया इतिहास के सबसे बड़ा खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसा लीडर जो न रुकेगा, न झुकेगा और न ही किसी की सुनेगा। यूक्रेन के अटैक ने खामोशी को तोड़ दिया है और अब पुतिन का जवाब क्या होगा ये दुनिया देखेगी। लेकिन दोस्तों इस सिर्फ लीडर्स की जंग नहीं है, ये हमारी, आपकी और पूरी दुनिया की जिंदगी का सवाल है।
वेस्टर्न कंट्री, नाटो और रसिया सबके पास अभी वक्त है कि हम शांति की राह चुने, क्योंकि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट और बिगड़ा तो इसका अंजाम कोई नहीं चाहेगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या पुतिन का अगला कदम दुनिया को हिला देगा या फिर कोई मिरेकल्स इस क्राइसिस को रोक पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए।